अनोखा दूल्हा। बेटियों में सबसे लाडली और सबसे छोटी नेहा थी। नेहा सांवली रंगत वाली व स्वभाव की बहुत तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि न थी, इसलिए उसने इंटर तक की पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी, और महेश बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी नेहा को देखने आता, उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में महेश बाबू की मुलाकात राजा जी से हुई। उनका एक बेटा था युग, वह भी सरकारी मास्टर था। राजा व उनकी पत्नी कनक दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में महेश ने राजा जी से अपनी बेटी की शादी की बात की। राजा जी ने भी महेश के धन के किस्से सुने थे, बस फिर क्या था, बिल्ले के भाग से छीका फूटा। एक हफ्ते के बाद राजा जी अपने बेटे और कनक को लेकर महेश बाबू के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थी, पर घर आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने थोड़ा न देते। यह मेरी सबसे छोटी बेटी है, ब्याह करने को तो मैं बस इसी पैसे से ही तोल दूंगा। महेश बाबू ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। युग का भी अपना कोई विचार न था, क्योंकि उसके जो भी माँ बाप कहते वह उसे मान लेता था। घर पहुंचते ही कनक देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाई। पर ये क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो कनक देवी और राजा जी के अरमानों पे घड़ों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी अब उन्हें जाते हुए नजर आने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। राजा जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते के साथ हो जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आंच आएगी उस कुत्ते पर ही आएगी। बस फिर क्या था, कनक देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल नेहा की माँ को कह दिया। कुत्ते से शादी? नेहा की माँ और नेहा दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। नेहा जिद पर अड़ी हुई थी, इससे अच्छा रिश्ता कहीं मिलने से रहा। महेश बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे नेहा और उसकी माँ की एक न चली, और वह दिन आ ही गया। नेहा को दुल्हन की तरह सजाया गया। वो मन ही मन बहुत दुखी थी। राजा बाबू और कनक देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर नेहा के यहाँ पहुंचे। नेहा राजा जी के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को नेहा के बगल बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगी। कनक देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों को आशीर्वाद ले ले। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, नेहा उठ खड़ी हुई और तपाक से बोली, अब यह कुत्ता ही मेरा पति है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। कनक देवी और राजा बाबू अवाक रह गए। महेश बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। नेहा की इस हालत के जिम्मेदार न केवल राजा बाबू और कनक देवी थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में का काला सच है, जिसकी वजह से नेहा जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है।